हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th बेसिक डिफरेंशिएशन। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको टॉप तक ले जाऊंगी, ऐसा मैंने आपसे कहा था, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 28A, जहाँ पे मैंने आपको करा रखा है क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा था सारा का सारा एग्जाम्पल्स और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है, सो डैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजी वे में आगे बढ़ते रहो। और इसके बाद चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन में। इसके 3 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 1 में है 3x रेज टू -5, सेकेंड में 1/5x, 3 में है 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मैं आपको बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चंस को समझाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से, ताकि आपको कहीं फार्मूला में भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल मैं फार्मूले को भी इजी वे में आपको याद कराने का ट्राई कराऊंगी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मिशन मैथ्स को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, सो डैट कि टाइम टू टाइम आपको सारे सॉल्यूशंस ऑन टाइम मिल सके। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को लिख रखा है, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कराती हूँ सॉल्व कराना। सो यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स रेज टू -5 दे रखा है आपको। सो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे आपको बता रखा है बिल्कुल वैसे ही करना है सॉल्व। सो कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करोगे। सो यहाँ पे ध्यान से देख लो, d/dx एक्स रेज टू n। यहाँ पे जो n है वो क्या करता है, मतलब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल दे रखा है जिसका पावर है n। यहाँ देखो सेम टू सेम आपके साथ यहाँ ऐसा दे रखा है, जिसका पावर है -5। सो यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट होता है वो एक बार आगे जंप कर जाता है, फिर इंटू का साइन लग जाता है, फिर जो आपका बेस है जो यहाँ पे x है हमारा, उसको आप लिख लो। फिर इसके बाद जो भी आपका पावर है डैट इज़ n, उसको आप एक बार लिख लो, फिर उसमें -1 करा दो। सो हो गया ना फॉर्मूला याद। आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन -1। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप आगे इसी में ऐसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे लिखोगे d/dx 3 इंटू एक्स रेज टू -5, फिर यहाँ पे जो आपका सो अब आप यहाँ पे देखो इसको मैच करके किया है, ऐसे इस वाले से मैच कर रहा है ये। सो यहाँ पे देखो एक जो 3 है एक्स्ट्रा है, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट है, इसे पहले हमें बाहर निकालना होता है, देन आफ्टर हमें ये फॉर्म मिलेगा। सो ये 3 को बाहर निकाल लें, फिर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या, d/dx विच इज़ एक्स रेज टू -5। फिर यहाँ पे आप मैच करो तो बिल्कुल आपका इसके जैसा बन चुका है, एक्स रेज टू n आ चुका है। सो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 को बाहर ही रहने दो, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हम लोग को बाहर निकाल लेना होता है। यहाँ पे देखो 3 है ना, कोफिशिएंट है x का, उसको बाहर निकालो। फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का आप साइन लगा दो। फिर यहाँ पे देखो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, n क्या है यहाँ पे -5 है, तो ये बाहर जंप करके आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद आप बेस का मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, फिर बेस यहाँ डाल दो जिस x, राइट। फिर यहाँ पे आपको देना है n विच इज़ -5 एंड -1। फिर आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना विच इज़ -15 इंटू एक्स रेज टू -5 एंड -1 विल बी -6। ठीक है, ये दोनों को ऐड करा लोगे आप, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, राइट। बड़े वाले साइन लग जाएगा, कौन सा है, -6 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे -15 एंड एक्स रेज टू -6, आप इसको यूनाइट करके ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है वो। ये आपका आंसर हो सकता है, पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ऐसा जब भी हो तो आपको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में भेजना है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में रहने से यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, ये माइनस का। सो इसको आप -15 ऊपर ही रहने दो एंड एक्स को क्या कर दो, डिनोमिनेटर में भेज दो। इससे क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है क्या बन जाएगा, प्लस का। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो अब आते हैं हमारा पार्ट 2 विच इज़ 1/5x का डिफ्रेंशिएशन। तो चलो करते हैं। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इसे एक इजी वे में लिख लोगे। देखो 1/5
इंटू 1/x आप कर सकते हो। सो इस 1/5 को ऐसे ही रहने दो और इस 1/x को आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई के साइन के साथ x⁻⁻1। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे क्या था, पावर 1 है, तो ये न्यूमरेटर बनाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर -1 बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये 1/5 इंटू एक्स। सो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सो आपको कुछ ये ऐसा मिल जाएगा, x⁻1/5। तो अब आप इसको क्या कराओ, डिफ्रेंशिएशन कराओगे। ये फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया, d/dx⁻n इक्वल्स टू n इंटू x⁻n-1। सो यहाँ पे आपको लगाना है। सो अब यहाँ पे आप ये करना मत बोलना d/dx लगाना, इसका मतलब ये है कि आप x के रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, राइट। सो ये कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा आप इसको ऐसा भी रख के कर सकते थे डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसा करके भी ब्रैकेट डाल के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नो नीड कि आप ऐसे करो, राइट। 1/5 इंटू x⁻1 भी छोड़ सकते थे, है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो 1/5 है ये क्या है, कोएफिशिएंट है। सो ये जंप करके बाहर आ जाएगा, पहले कोएफिशिएंट को बाहर निकाल दो। अब आपका ये बनेगा d/dx⁻1। ये कोएफिशिएंट अंदर लेता ही नहीं है, कोएफिशिएंट को बाहर फेंक देता है, बाहर आ गया ये। अब आपका ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला x⁻n वाला। क्या, तो n जो है जंप करेगा। सो आपका यहाँ पे n कितना है, n है यहाँ पे -1। सो पहले 1/5 लिख लो, इसके बाद आप लिखो -1, आगे जंप करके आ गया, साथ में नीचे बेस क्या था, x था जो कि रह गया, एंड यहाँ पे फिर n होता है, n क्या है, -1 है, फिर -1 फॉर्मूला का। सो -1 आप फॉर्मूला मैच करते चलना, कौन सा था, d/dx मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, सो डैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो आप इनसे कंपेयर करा के यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो n आगे जंप आ गया, x है, n है -1 एंड -1 फॉर्मूला का। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, विच इज़ -1/5 इंटू x⁻2। एंड अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये -2 है। सो 1/5 और जो x⁻2 है ये क्या करेगा, नीचे ऊपर न्यूमरेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये क्या बन जाएगा, +2, है ना, पावर में। तो 1/5x² हो गया ये, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो 1/5x²। सो ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 3 में। सो यहाँ पे दे रखा 6 इंटू √x², राइट। सो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि मुझे क्या करना कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके ऐसा लिख लो, 3 इंटू जो क्यूब रूट है उसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका बेस में है उसका करा दो 1/3 ना, जो बेस में आपका क्या यहाँ पे स्क्वायर है। सो इसके बाद आप क्या कराओगे, अब इससे मल्टीप्लाई करा दो, बीच में क्या है, ब्रैकेट है, सो ब्रैकेट एक्सपोनेंट इंटू एक्सपोनेंट हो जाता है ना। सो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा। सो ये क्या देगा, 6 इंटू x⁻2/3 देगा। अब आप क्या कराओ, इसका डिफ्रेंशिएशन करा दो x के रिस्पेक्ट में, 6 इंटू x⁻2/3। कौन सा फॉर्मूला, वही देखो यहाँ पे जो मैंने कराया था, d/dx x⁻n इक्वल्स टू n इंटू x⁻n-1, यही आपको यूज़ करना है। पर अभी मैंने आपको एक स्टोरी बोला था, कौन सा, ये था स्टोरी कि जो भी इसका कोएफिशिएंट होता है वो आगे इसको निकाल देता है। जाओ जाओ तुम बाहर चले जाओ, कोएफिशिएंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये बेचारा कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, इसके बाद अंदर में क्या रह जाता है, सिर्फ रह जाता है x⁻2/3। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कराओगे फॉर्मूला लगा के, d/dx x⁻n n इंटू x⁻n-1। आप ये फॉर्मूला पीछे पीछे बोलते भी चलो एंड लिखते भी चलो, राइट ऑन करो सबको। फिर इसके बाद आप क्या बोलोगे कि जो x3 है उसे ऐसे ही, फिर इसके बाद आप बोलोगे कि जो 6 है उसे ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कराओगे, जो n है वो आगे जंप करेगा, जंप करके क्या बोलेगा कि मैं 2/3 आ गया बाहर। फिर इसके बाद x आएगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, एक बार तुम जो 2/3 हो, जो मेरा n है उसमें -1 करा के जाओ। सो -1 करा देगा ना, ये एक बार n बाहर आ गया यहाँ पे, फिर n-1 हो गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो 3 था 6 को 2 टाइम्स में काट देगा, कैंसिल आउट करने के बाद ये 2 बनेगा, 2 2 जा 4,
फिर यहाँ पे बनेगा x⁻² एंड -1। सो ये सिंपली आप इसका फ्रैक्शन वाला कर दो, 2/3 -1 करोगे तो 2 - 3/3 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे -1/3 बनेगा। सो यहाँ पे क्या बन गया, -1/3 बन गया। अब ये भी आपका आंसर हो सकता है, पर बुक में ऐसा भी लिख सकता है कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। सो ये न्यूमरेटर में अगर इसका पावर नेगेटिव है तो क्या कर दो, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। सो यहाँ पे x⁻1/3 हो जाएगा। और नहीं तो बुक में ये भी लिखा रहता है आंसर। सो दोनों ही आपके आंसर हैं, एक ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So thanks for watching. Keep learning with Mission Maths.